वहीं दिल्ली एनसीआर में जारी प्रदूषण को लेकर आज संसद में चर्चा होने वाली है। एयर पॉल्यूशन पर चर्चा के लिए सरकार भी राजी हो गई है। आज लोकसभा में जी राम जी बिल पास होने के बाद प्रदूषण के मुद्दे पर नियम 193 के तहत शॉर्ट टर्म डिस्कशन होगा। विपक्ष आपको बता दें कि लंबे समय से वायु प्रदूषण को लेकर चर्चा की मांग करता आ रहा है। खासतौर से उत्तर भारत में बढ़ते पॉल्यूशन के चलते गंभीर चिंता बनी हुई है। अब सरकार की सहमति के बाद सदन में इस गंभीर समस्या पर सीमित समय के लिए बहस होगी, जिसमें सांसद अपने सवाल और सुझाव सरकार के सामने सदन में रखेंगे। जवाब आएगा घिसा पीटा, हम ये करेंगे वो करेंगे। आज तो बोलते नहीं बन रहा है, सांस लेते नहीं बन रहा है। दिल्ली में दिल्ली को पूरी तरीके से इन्होंने एक जहरीली टनल बना दिया है। आने दीजिए, देखते हैं क्या जवाब है। प्रदेश में भी उनकी सरकार, केंद्र में भी 11 साल से उनकी सरकार, उसके बाद दिल्ली की हालत, लखनऊ में मैच नहीं हो पा रहा है। तो ये प्रदूषण के मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरी तरह फेल। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कमलेश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। कमलेश, लंबे समय से विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा था कि पॉल्यूशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए बातचीत होनी चाहिए। अब सीमित वक्त के लिए ही सही, लेकिन सदन में यह मुद्दा उठेगा क्योंकि पूरी राजधानी गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं कि पूरी राजधानी गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी। ना केवल राजधानी, पूरा दिल्ली एनसीआर फॉग और डेंस फॉग के साथ साथ स्मॉग से घिरा पड़ा है। लोग खांस रहे हैं, कांप रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। निश्चित रूप से ये बड़ा सवाल है, ज्वलंत समस्या है। और आपको याद होगा कि पिछले हफ्ता ही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में ये तय हुआ था कि पॉल्यूशन पे चर्चा होगी। और ये पॉल्यूशन पे चर्चा की मांग कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने लोकसभा में मांग की थी। हालांकि राहुल गांधी दिल्ली में नहीं है, चर्चा में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन कांग्रेस की ओर से 193 की जब चर्चा होगी तो उसमें प्रियंका गांधी बाट्रा इस पर चर्चा की शुरुआत करेगी और कनिमोझी जो डीएमके की सांसद हैं उनकी ओर से भी इस पर चर्चा में प्रतिवेदन किया जाए। दोनों ओर से प्रस्ताव आएगा। ऐसे में देखना ये होगा कि सरकार की ओर से जब प्रश्न पूछा जाएगा, पॉल्यूशन को लेकर चुभते हुए सवाल पूछे जाएंगे, तो उस पर सरकार विपक्ष को सवाल पूछे जाएंगे तो सरकार की ओर से क्या जवाब होगा। सरकार के पास क्या वो मैकेनिज्म है जो लोगों को या सांसदों को आश्वस्त कर पाएगी कि वो कुछ एक टाइम फ्रेम में पॉल्यूशन को खत्म कर देंगे। ये बड़ा सवाल है। अब देखना ये, चूंकि शॉर्ट ड्यूरेशन का डिस्कशन है और सभी लोग चाहेंगे कि उसमें पार्टिसिपेट करें। 3 घंटे की चर्चा तय की गई है। ऐसे में अब सरकार की ओर से रिप्लाई क्या होगा एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का, वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। बिल्कुल कमलेश, भले ही ये मुद्दा लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा है, लेकिन अक्सर इस पर सिर्फ राजनीति होती आई है। अभी भी आम आदमी पार्टी सरकार को ही जिम्मेदार ठहराती हुई बीजेपी सरकार दिखाई देती है। अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में है, उसके बावजूद अगर इस तरह की स्थिति बनी हुई है, जो तमाम पाबंदियां अब लगाई जा रही हैं, वो पहले ये कदम क्यों नहीं उठाए गए? तमाम सवाल हैं जो आज पूछे जाएंगे। देखिए, पाबंदियों से पॉल्यूशन कम नहीं होने वाला, ये तो सभी जानते हैं कि ग्रेप 4 या 5 आपने इम्पोज कर दिया, लेकिन जो पॉल्यूशन जो है ये दिल्ली का उपजा नहीं हुआ। पॉल्यूशन की बड़ी वजह जो है आसपास के क्षेत्रों से ही उपस्थित, ये सभी जानते हैं। तो इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों को मिलकर एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। यही सी बात है। सवाल तो उठेगा कि जब 8 महीने से दिल्ली में आपकी सरकार है और आसपास के जितने भी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, सभी जगह आपकी सरकार है, तो निश्चित मैकेनिज्म आप सरकार ने क्यों नहीं बनाया? ये तमाम तरह के सवाल उठेंगे। अब देखना होगा कि सरकार क्या मैकेनिज्म लेके आती है। और दिल्ली सरकार ने पहले ही हार मान ली है। दिल्ली सरकार ने माफी मांग ली थी कि वो पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति में जब दिल्ली सरकार हाथ खड़ा कर रही है और फिर केंद्र सरकार पर जिम्मेदारी आ जाएगी कि उनके पास क्या मैकेनिज्म है, क्या सुझाने जा रहे हैं। आज की रिप्लाई में जब आज की एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की ओर से केंद्रीय मंत्री रिप्लाई करेंगे तो क्या रिप्लाई करेंगे, क्या मैकेनिज्म बताएंगे, कैसे वो सांसदों को आश्वस्त कर पाएंगे कि एक टाइम फ्रेम के अंदर। बिल्कुल कमलेश, हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात यहाँ बने हुए हैं और अब जनता परमानेंट सॉल्यूशन चाहती है। जो बहानेबाजी की जाती है, जो राजनीति की जाती है, वो उससे दिल्ली की जनता ऊब चुकी है। देखना होगा सदन में इस पर क्या चर्चा होती है और क्या वाकई कोई सॉल्यूशन निकल पाता है। शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम बातचीत के लिए। तो दिल्ली में पॉल्यूशन कम होने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है और गंभीर हालात बने हुए हैं। आपको बता दें कि आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार पहुंच गया है, यानी दिल्ली की हवा गंभीर श्रेणी में है। आनंद विहार में जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 456 दर्ज हुआ है, पंजाबी बाग में 406, द्वारका में 372, वजीरपुर में 359, आरके पुरम में 352, आईटीओ में
305 लगातार ये खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। लोधी रोड में 321, नरेला में 299 दर्ज हुआ है। एयर क्वालिटी के 450 के पार पहुंचने से लोगों को गंभीर समस्याएं हो रही हैं, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आंखों में जलन की शिकायत है। प्रदूषण पर कंट्रोल करने के लिए सरकार हालांकि सख्त उपाय भी कर रही है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि क्या इन उपायों से कोई हल निकल पाएगा। पॉल्यूशन जरा सा भी इधर से उधर होने को तैयार नहीं है। ये जो स्थिति लगातार बनी हुई है, क्या इसके लिए ये पाबंदियां काफी हैं? और अगर इनसे पॉल्यूशन खत्म होना था तो पहले ये उपाय क्यों नहीं किए गए, और क्या इसका वाकई कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकल पाएगा? इस पर सबकी निगाहें आज रहेंगी, क्योंकि सदन में भी इस मुद्दे पर आज चर्चा होने वाली है। तो दिल्ली की हवा में दम घुट रहा है, लगातार जहरीली हवा लोगों को परेशान कर रही है। डॉक्टर्स भी सलाह दे रहे हैं कि अनावश्यक आप घर से बाहर ना निकले, लेकिन जो जरूरी काम के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं उन्हें इन तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स अलग अलग क्षेत्र में किस तरह से दिल्ली में दर्ज किया गया वो भी हम आपको बता रहे हैं। 450 के पार कई इलाकों में बना हुआ है। आरकेपुरम में 352, आईटीओ में 305 दर्ज हुआ है। लोधी रोड पर 321 और नरेला में 299। यह भी गंभीर स्तर पर लगातार पॉल्यूशन दिखाई दे रहा है। तो परेशानी बढ़ गई है। प्रदूषण पर रोकथाम के लिए सख्त उपाय भी किए जा रहे हैं, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। रजनीश सिन्हा संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं। प्रशांत त्रिपाठी गाजियाबाद से हमारे साथ लाइव है। तो सबसे पहले रजनीश, आप ही का रुख करते हुए, जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं बहुत मुश्किल है लोगों के लिए। सदन में भले ही आज चर्चा होने वाली हो, लेकिन जो पाबंदियां लगाई गई हैं क्या सख्ती से उन्हें इंप्लीमेंट किया जा रहा है और क्या वाकई उसका असर हो पाएगा? देखिए वरना असर कितना होगा ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन हाँ पाबंदियों को लेकर कोशिशें जरूर जारी हैं, क्योंकि इस वक्त हम डीएनडी पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो लोग भी ट्रैफिक के कांस्टेबल्स, दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं, वो रैंडमली गाड़ी को रोक रहे हैं। जिन गाड़ी पर भी डाउट हो रहा है उनको रोककर कुछ गाड़ी को जो BS4 है उन्हें वापस भी भेजा जा रहा है। बहुत सारी गाड़ी हमारे सामने वापस गई। कुछ वाहन चालक ऐसे भी थे जो बकझक करते दिखे, जो पूछ रहे थे कि भाई मेरी गाड़ी कैसे BS6 में नहीं है, और लगातार ये जाँच आप लोग कर रहे हैं। जी हाँ, लगातार जांच चलती रहती है और यहाँ पे मुस्तैदी से लोगों को समझाते भी हैं कि इस तरह की जो वाहन हैं इन्हें अब यूज ना करें जब तक ये हमारी। तो लोग वापस भी जा रहे हैं, जिनका BS6 नहीं उनको वापस जाना हो। हाँ, वापस जाएंगे, जा रहे हैं लोग, वापस जा रहे हैं, 100% वापस किए जाते हैं। तो देखिए जो ट्रैफिक कांस्टेबल हैं, दिल्ली पुलिस के SI हैं, वो तमाम लोग यहाँ ड्यूटी पर लगाए गए हैं और जो लोग आ रहे हैं वो उन लोगों से ये कहा जा रहा है कि भाई अगर आपकी गाड़ी में सर्टिफिकेट्स, एक तो BS6 का होना ज़रूरी है, और BS6 अगर है भी और उनके पास इंश्योरेंस या पॉल्यूशन के पेपर्स नहीं है, बहुत लोग के पास PUCC नहीं थे, उन्हें भी वापस किया गया, उनके चालान काटे जा रहे हैं। तो लगातार ये कोशिश की जा रही है। इसके पहले मैं अक्षरधाम के पहले जो नोएडा और दिल्ली की सीमा है वहाँ पर मौजूद था, वहाँ भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति थी। यहाँ भी मैं बहुत देर से हूँ और यहाँ भी कई गाड़ियों की चेकिंग होती है हमने देखी। जहाँ लोग वापस जा रहे हैं उनको वापस किया जा रहा है, जिनकी गाड़ियाँ BS6 है वही परमिसेबल है। दिल्ली में पाबंदियों की कोशिश जरूर है, मगर ये कोशिश क्या देरी से शुरू हुई है? वरना बार बार ये सवाल उठ रहा है कि क्या पहले से दिल्ली सरकार को सख्ती रखनी चाहिए थी। अब जो AQI है वो 350-400 है। स्मोक की स्थिति आप देख लीजिए, चारों तरफ जो विजिबिलिटी है वो क्या स्थिति है, पूरे आसमान में चारों तरफ स्मोक ही स्मोक आपको नजर आएंगे। यानी फोग और स्मोक का ये जो मिक्सचर है ये लोगों को परेशान कर रहा है। बात करने में लोगों को दिक्कत हो रही है। जितने यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं उन्होंने मास्क लगा रखा है। वो कह रहे हैं कि दिन भर यहाँ पर खड़े होने के बाद जब शाम में लौटते हैं तो उनके गले में खराश और परेशानी वो महसूस करते हैं। तो ये जो परिस्थिति बनी हुई है इसमें कोशिश है लगातार चेक करने की, और सभी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। देखिए जो बस है, यहाँ पर एक बड़ी बस आई है, इसको भी चेक किया जा रहा है। तो हर किसी के नंबर को ये लोग मोबाइल पर डालते हैं, तुरंत उसके डेटा को चेक करते हैं, और अगर उसमें कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो तुरंत उसे वापस भेजा जाता है। यानी अगर वो BS6 नहीं है और बाहर की रजिस्टर्ड गाड़ी है तो वो यहाँ से बॉर्डर से वापस कर दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, सख्ती यहाँ पर देखी जा रही है। प्रशांत भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। प्रशांत, क्योंकि जो बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पर BS6 मानकों के मुताबिक अगर गाड़ियाँ नहीं है तो उन्हें वापस भी किया जा रहा है। गाजियाबाद में क्या स्थिति है और किस तरह से पब्लिक सहयोग कर रही है और उनकी कैसे मदद की जा रही है? देखिए इस समय यूपी बॉर्डर पे हम मौजूद हैं और यूपी बॉर्डर पे क्या स्थितियां हैं देखिए। ये जो गाड़ियां हैं, अगर कोई गाड़ी लगती है कि BS6 मॉडल की नहीं है तो उस गाड़ी को एक साइड में करवाया जा रहा है, जाहिर है उसकी जांच की जा रही है और उसके बाद से उसको वापस भेजने की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही है। तो देख सकते हैं कि ये एक लंबी कतारें और उसके पहले बैरिकेड, और बैरिकेड से पहले जो बोर्ड है ग्रैब 4 के नियम की वो यहाँ पे लगाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो बॉर्डर्स के इलाके हैं, पूरे दिल्ली में 136 बॉर्डर्स हैं,
पूरे 136 बॉर्डर्स जो अलग अलग जगहों से एंट्री करते हैं आप, चाहे गुड़गांव से, चाहे हरियाणा से, चाहे उत्तर प्रदेश के नोएडा या गाजियाबाद से, जहां से भी आप एंट्री करते हैं तो वहां के पॉइंट्स पर ये व्यवस्था आपको दिखेगी। और देखिए अभी एक गाड़ी है जिस पे डाउट हुआ और इसको रोका गया है पुलिस के द्वारा और ये देखिए साइड कर दिया गया। हालांकि भारत सरकार लिखा है, इसके बावजूद भी बक्सा किसी को नहीं जा रहा है। और समझ सकती हैं कि ये देखिए अब ये भी गाड़ी यूपी 16 नंबर है, नोएडा का नंबर है हालांकि ये, और ये वापस किया जा रहा है और इनकी जांच पड़ताल की जाएगी। तो ये तमाम जो प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही है। हालांकि ये पेट्रोल की गाड़ी थी, सीएनजी की, ये भेज दी गई है। तो समझ सकती हैं कि जो भी डीजल की गाड़ियां खास तौर पे हैं उन पे ज्यादा नजर रखी जा रही है। और यूपी या नोएडा का नंबर हो, गाजियाबाद का या नोएडा का नंबर हो, हरियाणा का नंबर हो, ये तमाम वो नंबर्स पे खास तौर पे देखिए अब जैसे ये 16 नंबर है और जाहिर है ये अब देखिए इनसे बातचीत होगी और पूछताछ किया जाएगा और इसके बाद से हो सकता है कि साइड भी कर दिया गया। जैसे देखिए ये गाड़ियां जो है वो साइड कर दी गई हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है वो अपनाई जा रही है, एक एक गाड़ियों पे नजर रखी जा रही है। और जिसको लगता है कि ये डीजल गाड़ी है और BS6 नहीं है तो उनको जो है वो रोका जा रहा है, उनकी जांच की जा रही है और उसके बाद से उनको वापस की जा रही है। इसके लिए बाकायदे आप देखेंगे तो ट्रैफिक कर्मियों के हाथ में ऐप्स हैं और ये ट्रैफिक पुलिस के ऐप्स हैं जिससे वो तुरंत ऑनलाइन जो है वो जांच कर रहे हैं कि कौन सी गाड़ी किस तरह की है। तो अब देखिए जैसे ये एक गाड़ी है, ये तुरंत साइड कर ली गई है। तो आप समझ सकते हैं वंदना कि ये प्रक्रिया जो है वो लगातार अपनाई जा रही है। हालांकि इसके लिए जो लोग हैं उनको थोड़ा सा जाम भी झेलना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद चूंकि सरकार ने नियम बना दिया है और इस सरकार के नियम के आदेश के पालन के वजह से ही ये जो नज़ारे आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे ये यूपी 14 नंबर आपके सामने, ये गाजियाबाद का, लेकिन ये पेट्रोल की गाड़ी है, इसको आगे बढ़ने दिया गया। तो आप समझ सकती हैं कि जिस भी गाड़ी पे डाउट हो रहा है उसको रोका जा रहा है और गाड़ी की जांच की जा रही है, गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। अब जैसे देखिए ये गाड़ी जो है यूपी 82 है, यूपी 82। अब इस गाड़ी को साइड कर लिया गया है और हो सकता है कि एक मैडम चला रही हैं और इनकी जांच पड़ताल की जाएगी। जांच पड़ताल में किस BS नंबर की ये गाड़ी आती है ये देखी जाएगी। हम बात करने की कोशिश भी करते हैं और देखिए ये जांच की प्रक्रिया जो है वो अपनाई जा रही है। और देखिए ये जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं ये गाड़ी के नंबर के हिसाब से देख रहे हैं कि ये जो गाड़ी है किस BS लेवल की है। तो अब इस BS लेवल की जांच होगी और इसके बाद से अगर ये BS6 नहीं हुआ तो वापस भेजा जाएगा। तब तक हम कोशिश करते हैं कि जो लोग हैं उनसे बातचीत भी करें। आपको आप बात करेंगे क्या? BS6 लेवल की जो गाड़ी नहीं है वो दिल्ली में एंट्री नहीं हो सकती है, जानकारी है आपको? हाँ जी। ये BS कौन सा है आपका? ये 4 है बट इसमें CNG है। अच्छा ये CNG है तो ये जा सकती है। CNG है, देख सकती हैं। CNG, पेट्रोल, LPG की जो गाड़ियां हैं उनकी एंट्री हो रही हैं। मतलब जिनके पास CNG हो, LPG हो या पेट्रोल की जो गाड़ियां हो वो BS4 भी हो तो बिल्कुल प्रशांत, लगातार ये देखा जाता है कि जहां वाहनों का आवागमन ज्यादा होता है वहां पर पॉल्यूशन ज्यादा गंभीर श्रेणी में होता है। इसलिए पॉल्यूशन पर कंट्रोल करने के लिए ये नियम बनाए गए हैं, उन पर सख्ती से इंप्लीमेंट भी हो रहा है। तस्वीरें आपने दिखाई हैं। आप रहिएगा हमारे साथ। रजनीश, फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। प्रशांत, आपके पास दोबारा लौटेंगे।